वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। और हमने हड़प्पन साइट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था हिस्ट्री के सेशन में। कल हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था आज, और मोहनजोदारो का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिया था स्टार्टिंग का। आज हम मोहनजोदारो से फिर से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदारो कहाँ पे लोकेटेड है? मोहनजोदारो हमारा सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है। किस नदी के किनारे? विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडस नदी के किनारे जो है हमारा मोहनजोदारो लोकेटेड है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया है सिटी, इन टर्म्स ऑफ एरिया लार्जेस्ट सिटी है मोहनजोदारो हड़प्पा की, और इंडिया ओवरऑल है। इंडिया में सबसे बड़ी राखी गढ़ी है, ठीक है। और क्योंकि इसमें एरिया सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट है, तो पॉपुलेशन भी इसी की सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ फैंटम्स, या इसको और भी क्या कहते हैं? गार्डन ऑफ इंडस ठीक है। कई जगह पे आपको माउंट ऑफ डेड भी दिखेगा, वो भी करेक्ट है, ठीक है। माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, माउंट ऑफ फैंटम्स भी, और गार्डन ऑफ इंडस भी। मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय किसने इसकी खोज की थी? तो रखलदास बैनर्जी ने, या फिर आर.डी. बैनर्जी भी बोलते हैं, 1922 में। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। 1922 में जो है मोहनजोदारो के हड़प्पा की खोज की थी आपकी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदारो की थी आपके रखलदास बैनर्जी या आर.डी. बैनर्जी में, ठीक है। द सिटाडल माउंट ऑफ मोहनजोदारो इज कॉल्ड स्तूपा माउंट, ठीक है, बिकॉज द कुशन पीरियड स्तूपा इज बिल्ट ऑन दिस माउंट। अब जो माउंट है, ठीक है, द सिटाडल माउंट जो है मोहनजोदारो का, उसको क्या बोलते हैं? स्तूपा माउंट। क्यों बोलते हैं स्तूपा माउंट? क्योंकि कुशन पीरियड में कुशाना जब रूल करते थे, कुशन राज, तब यहाँ पे उन्होंने स्तूपा बिल्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या इस सिटाडल में बिल्ट होता था या फिर पाया गया? तो बाथरूम, ग्रैनरीज, असेंबली हॉल, जिसमें जो है पूजा होती थी या फिर गैदरिंग होती थी, और फिर पुजारियों के घर, प्रीस्ट हाउस, ये सारे के सारे जो है बिल्ट ऑन द माउंट ऑफ अ सिटाडल, ठीक है, इस माउंट में बिल्ड होते थे। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन में और जाके डिटेल में कि बाथरूम, ग्रैनरी, ये सब किस किस तरीके से बने होते थे। तो बाथरूम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ मोहनजोदारो वाज द स्पेशियस बाथरूम्स। बाथरूम जो है बहुत स्पेशियस होते थे, ठीक है। 11.88 मीटर लॉन्ग होते थे, लंबे होते थे, ठीक है। 7.01 मीटर चौड़े होते थे, और गहरे भी बहुत होते थे। 2.43 मीटर डीप गहरे होते थे। स्टेयरकेस वाज मेड टिल द बाथरूम ऑन बोथ द एंड्स। क्या सीढ़ियाँ बनी होती थी, ठीक है। वॉशरूम में जो है, बाथरूम में सीढ़ियाँ बनी होती थी। द फ्लोर ऑफ द बाथरूम इज मेड अप ऑफ पेव्ड ब्रिक्स एंड देयर इज अ बिग वेल इन द नियर बाय रूम। वाटर वॉज पोर्ड फ्रॉम दिस इनटू द पूल। क्या होता था? एक पूल टाइप का बना होता था बाथरूम में, ठीक है, और आसपास वाले कमरे में क्या होता था? एक वेल बना होता था, ठीक है, एक कुआं बना होता था, उसी से पानी जो है लिया जाता था। ड्रेन वॉज बिल्ट टू ड्रेन द डर्टी वाटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द बाथरूम। अब देखिए, इतने पुराने टाइम की भी बात है, लेकिन कितने अच्छे से सारी चीज़ें बनी होती थी। गंदा पानी ड्रेन करने के लिए भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है बाथरूम के एक ड्रेनेज सिस्टम होता था, जिसमें से गंदा पानी जो है बाहर चला जाए, ठीक। मार्शल डिस्क्राइब द स्पेशियस बाथरूम एज द अमेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। देखिए, मार्शल ने, जॉन मार्शल ने जो है क्या डिस्क्राइब, क्या कहा कि ये बहुत ही अमेजिंग कंस्ट्रक्शन है उस टाइम पे। उस टाइम पे भी देखिए, जब सुख सुविधाएं इतनी नहीं थी, तब भी कितने अच्छे से कंस्ट्रक्शन हुआ, इतनी अच्छी कारीगरी से, इतनी सोच से बहुत अच्छे से बाथरूम बनाया गया। उसको उन्होंने क्या बोला? बहुत ही अमेजिंग कंस्ट्रक्शन है। उस टाइम पे भी इतने अच्छे कंस्ट्रक्शन अब नहीं हो पाते हैं, तब होते थे। ग्रैनरी, अकॉर्डिंग टू द व्हीलर, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द मोहनजोदारो इज ग्रैनरी। मोहनजोदारो की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द मोहनजोदारो क्या है? तो ग्रैनरी है, ठीक है। इट इज 45.71 मीटर लॉन्ग एंड 15.23 मीटर वाइड। ग्रैनरी बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? अन्नागार होता है, अनाज को स्टोर करने के लिए ग्रैनरी का इस्तेमाल होता था। असेंबली हॉल, अ स्क्वायर बिल्डिंग ऑफ 27 इन बाई 27, 27 इंटू 27 मीटर इन साइज हैज बीन फाउंड इन द साउथ ऑफ द फोर्ट। अब असेंबली हॉल कहाँ पे होता था? साउथ। फोर्ट का जो है, जो किला होता था, उसके साउथ में असेंबली हॉल होता था, ठीक है। इसमें क्या बेसिकली सारी असेंबलीज कंडक्ट कराई जाती थी। प्रीस्ट हाउस, ये बड़ी सी बिल्डिंग होती थी, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द बाथ हाउस, कहाँ पे फाउंड होती थी? नॉर्थ ईस्ट ऑफ द बाथ हाउस। इसको और क्या बोलते थे? इसको प्रीस्टली रेसिडेंस। क्योंकि यहाँ पे कौन रहते थे?
जो पादरी होते थे या फिर जो उस समय महंत होते थे, पंडित होते थे, वो यहाँ पे रहते थे, पुजारी यहाँ पे रहते थे, नाते इसको प्रीस्टली रेसिडेंसी बोलते थे। 21 ह्यूमन स्केलेटन्स वे फाउंड इन मोहनजोदारो। कितने स्केलेटन बने हैं ह्यूमन के? अभी तक 21 मिले हैं। सर पिग्नेट कॉल हरप्पन मोहनजोदारो एज अ ट्विन कैपिटल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर पिग्नेट ने किन दो सिटीज को ट्विन कैपिटल्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कहा है? तो हरप्पा और मोहनजोदारो को। या फिर कभी कभी सिंपली पूछ लेगा कि किन दो सिटीज को कैपिटल्स कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो हरप्पा और मोहनजोदारो को आप जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैपिटल कहेंगे। ठीक है, कंसिडर्ड एज अ ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, आज हमने मोहनजोदारो के बारे में क्या क्या डिस्कस किया, यहाँ पे बाथरूम किस तरीके से बने होते थे, ग्रैनरी, असेंबली हॉल, प्रीस्ट हाउस, ये सारी चीज़ें हमने मोहनजोदारो की डिस्कस की। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कल हम और सारी साइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।